ओके, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जैसे कि हम आपके सामने कई दिनों के बाद और अच्छी सी खबरें लेकर आ रहे हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज जीवित और जीवितों की पृथ्वी पर रखा लगातार परमेश्वर के वचन आप सभी के सामने बांटने के लिए मौका प्रदान किया है। आज संसार भर में लड़ाई के ऊपर लड़ाई सुनने के लिए आपको मिल रही है। अधिकतर इजराइल के अंदर ज्यादा हंगामा मच रहा है। हजारों की गिनती में यानी कि कई लोगों को ढेर कर दिया गया। कई लोग मौत के घाट उतर चले गए हैं। देखिए मेरे भाइयों बहनों, ऐसा होना है। बाइबल के अनुसार बाइबल के अंदर लिखा गया इजराइल के ऊपर बहुत कुछ प्रॉब्लमें बढ़ेगी और वो हो चुका है शुरुआत, और कुछ समय के बाद भी होगा। भारत देश के कई राज्यों में और कई खंडों में और कई ग्रामीण क्षेत्रों में और कई जिलों में ऐसा हंगामा होगा जो अभी आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा, और आपको लगता होगा कि आप आसानी से सेवा कर पाएंगे। आने वाले दिन में सेवा क्षेत्र यानी कि सेवा करने के लिए बहुत कुछ कठिनाइयाँ के ऊपर कठिनाइयाँ आने वाली है। उस कठिनाइयों को आप झेलने के लिए अभी से पावर परमेश्वर से हासिल कर लेने के लिए कोशिश करें। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा तारीफ में बढ़ने के लिए आपको ईमानदारी चाहिए और ईमानदारी के साथ सच्चाई भी चाहिए। अगर सच्चाई इंसान के जीवन में नहीं है तो आगे की ओर नहीं बढ़ सकता है। आज संसार भर में पैसे के लिए बहुत कुछ झूठ के ऊपर झूठ बोला जा रहा है। अपने आप को बचाने के लिए बहुत कुछ कारनामा किया जा रहा है। आप सभी को इतना कहना चाहता हूं कि परमेश्वर के वचन, जो वचन यानी वादा होता है, उस वादे के साथ अगर आप बढ़ते चले जाते हैं, परमेश्वर आपको और आपकी ईमानदारी को आगे की ओर बढ़ाता चला जाएगा। आप प्रभु यीशु मसीह में जैसे बढ़ते हैं ईमानदारी के साथ, तो आप जगत भर में कई राज्यों में कई देशों में गवाह के रूप में पेश हो सकते हैं। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जगत के अंत तक यानी कि वो साथ में रहने वाला है, लेकिन आपको पृथ्वी के छोर तक गवाह बनना होगा। जैसे प्रभु यीशु मसीह के वचन के साथ अगर आप चलते चले जाओगे तो आप पृथ्वी के छोर तक यानी कि राज्य में आपकी गवाही यानी कि आपके द्वारा परमेश्वर का गवाही यानी कि प्रकट होगा और आप जाने माने और पहचाने होंगे। संसार भर में फेमस होने के लिए काफी लोग कोशिश के ऊपर कोशिश करते चले जा रहे हैं, लेकिन उनके कारनामों के अनुसार वो ज्यादातर आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अच्छे कारनामे होंगे तो आगे की ओर बढ़ पाएंगे, लेकिन परमेश्वर और इंसान उन्हें लगातार पहचानने या फिर जानने के लिए कोशिश के ऊपर कोशिश करते चले जा रहे हैं। तो आइए हम कुछ वचनों के साथ आपके साथ बातचीत करना चाहेंगे। जिस परमेश्वर की हम बातचीत करते हैं वह परमेश्वर विश्वास योग्य है और वो लायकात परमेश्वर है। उस लायकात को आप और मैं भूलना नहीं चाहिए। आइए हम कुछ वचनों के साथ बातचीत करेंगे, उसके बाद में हम आगे आपसे रिहाई लेना चाहेंगे। परमेश्वर का वचन जीवित है और जो परमेश्वर के वचन के साथ जीता है वो हमेशा अमर की जिंदगी में दाखिल होता चला जाता है। कई लोगों के भावनाओं विचार बहुत अलग अलग होते चले जाते हैं। कोई भावनिक विचारों में जाते हैं, कोई और कुछ कल्पनाओं में जाते हैं, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर के वचन हकीकत है और जीवित वचन है। उन वचनों के साथ आपको जी लेना चाहिए। हालांकि अगर नहीं जीते हैं तो गलती और किसी की नहीं बल्कि आपकी खुद की होती है। आइए हम वचन के साथ देखते हैं। परमेश्वर का वचन जीवित और जीवितों की पृथ्वी पर आपको लेकर चला जाएगा। आइए देखते हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 1:8 और 9 वचन हम देख लेंगे। आपके सामने पढ़ने के लिए हम कोशिश करना चाहेंगे। यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। यानी कि जिस परमेश्वर की हम बातचीत करते हैं वह परमेश्वर सच्चा है। वह हर जगह सच्चा है। कभी भी उसने झूठ नहीं बोला और न ही किसी को दगाबाजी किया। लेकिन आज इंसान अपने गलती के कारण, अपने कारनामों के कारण वह दगाबाजी में खुद फंस जाते हैं। फिर परमेश्वर के ऊपर दोष लगाते हैं। उसमें आपकी कामयाबी नहीं होगी और परमेश्वर आपके दोष लगाने से कोई दोषी और बदनाम नहीं हो सकता है। संसार भर में लोग अपनी इज्जत कमाने के लिए काफी कोशिश के ऊपर कोशिश करते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी भी इज्जत बढ़ाना या घटाना आपसे उम्मीद नहीं रखता।
बस आप परमेश्वर को जो कहते हैं वो कहते हैं, और परमेश्वर उससे कोई उम्मीद नहीं रखता कि आपसे वो कुछ चाहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। यहाँ लिखा है कि परमेश्वर तो क्या है, सच्चा है, और इंसान जाति आज दगे के ऊपर दगा करते चला जा रहा है, और गलती आपकी और मेरी हो सकती है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कई बार लोग गलतियां करते हैं। आइए हम कुछ बातें यहाँ पर देख लेते क्या बातें हैं। उससे पहले कुछ उदाहरणों के साथ और कुछ इशारों के साथ भी बातचीत करेंगे आपके साथ। परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। जिस परमेश्वर की हम बातचीत कर रहे हैं, उस परमेश्वर ने आपको और मुझे यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। यीशु मसीह की आप संगति कर सकते हैं। कैसे? प्रभु यीशु मसीह संगति आपसे और मुझसे कर सकता है, लेकिन परमेश्वर जब तक आपको प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं मिलाते हैं, तब तक आप प्रभु यीशु मसीह के मित्र नहीं हो पाते हैं। मेरे तमाम भाइयों बहनों, परमेश्वर आपको और मुझे यीशु मसीह के साथ पहचान करवा देते हैं या फिर मुलाकात करवा देते हैं। उसके बाद में आगे की ओर बढ़ने के लिए आपको और मुझे बड़ा मजा आता है। आइए देखते हैं जिस परमेश्वर की हम बातचीत करते हैं, जिसने आपको और मुझे यीशु मसीह की संगति में जोड़ दिया है, रिश्ता बना दिया है। आज यीशु आपका और मेरा मित्र है, बल्कि यहाँ गुरु और चेले की बात नहीं होती है। आज हम यीशु मसीह के दास नहीं हैं, नौकर नहीं हैं, बल्कि उसके मित्र के रूप में गिने जाते हैं। आइए हम और कुछ बातें फरमाना चाहेंगे जिसमें आपको और मुझे परमेश्वर आगे की ओर बढ़ाता चला जाएगा। लेकिन पहली बात मैंने आपको बताया, जिस परमेश्वर की बातचीत हम करते हैं, जिसकी भक्ति और शक्ति को हम आगे की ओर बांटते चले जा रहे हैं, वह परमेश्वर सच्चा है और वह सच्चे के साथ मुलाकात और मित्रता करवाता है। आइए हम अगले वचन में जाएंगे, उससे पहले कुछ चर्चाएं देख लेते हैं। जैसे कि हम कई जगह मीटिंगों में, चर्च में और कलीसियाओं में या फिर ओपनिंग मीटिंगों में जाते हैं, तो कई लोगों को हमारे बोलने के कुछ ऐसे ढंग हैं जो लोगों को हजम नहीं होता है और ना ही कोई पाचन होता है। इसके वजह से सेवा क्षेत्र में आगे जाने के लिए प्रॉब्लमें बढ़ती है। लेकिन मैं आपको इतना भी बताना चाहता हूँ, जहाँ कहीं भी मेरी मीटिंगें रखते हैं या फिर मेरा वीडियो देखते हैं, आपको अच्छा लगे तो ही वीडियो देखना है, या फिर संदेश कड़क है उसे सहन कर सकते हो, तभी चैनल के अंदर आप भाग ले सकते हैं। और कुछ बातें जो संसार भर में लोग चला रहे हैं परमेश्वर के वचन के साथ मिलावट करते हुए, ये आजी बात और बिल्कुल नहीं चलेगा। ऐसा हम होने नहीं देंगे, और अगर होता है तो हम कड़क बोलेंगे। उसके बाद में आपको गुस्से के ऊपर गुस्सा आता है तो हमें कोई उससे तकलीफ नहीं है। आप कितने भी चिड़चिड़ाहट हो जाएंगे, कितने भी हमें उल्टा सुल्टा कहोगे, हमें कोई परवाह नहीं होगा। और हम बस आपको इतना ही कहते चले जाएंगे, सॉरी, माफ़ कीजिए, हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। हमने जो कहा मानना है तो मानो, न तो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी, अपना रास्ता आप खुद चुन सकते हैं। चलो ठीक है, अगला वचन हम देखने जा रहे हैं, व्यवस्था विवरण उसका 7 का 9 वचन हम देखने जा रहे हैं। पुराने नियम के अंदर व्यवस्था विवरण उसका 7 अध्याय उसका 9 वचन हम देखने जा रहे हैं। चलो देख लेते हैं 9 वचन। यहाँ लिखा है 9 के अंदर, इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, वह विश्वास योग्य ईश्वर है, और जो उससे प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाएं मानते हैं, उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता रहता है। देखो, हालेलुया। यहाँ बात यह आ चुकी है कि परमेश्वर विश्वास के लायक परमेश्वर है, विश्वास लायक है। किसी और सबूत को सामने मद्देनजर में रखने के लिए आपको जरूरत नहीं है। कई लोग जामीन के रूप में रखते हैं, किसी को सबूत के रूप में रखते हैं, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर खुद सबूत है और वो विश्वास योग्य परमेश्वर है।
हम कुछ बातें देखेंगे, उसके बाद में समाप्ति की ओर जाएंगे, क्योंकि आप लंबा वीडियो नहीं देख पाते हैं। यहां पर लिखा गया है कि इसलिए जान रख, यानी कि इसीलिए जान के रख, जान के रखना है। क्या जान रखना है? चलो देखते हैं। तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, ऐसा लिखा। तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। यहोवा ही मतलब एक ही, यहोवा ही मतलब, यहोवा मतलब एक ही परमेश्वर, सारी सृष्टि को रचने वाला एक ही परमेश्वर है। इतना जान रख, ज्यादा इधर उधर उलझाने की जरूरत नहीं है, इधर उधर मन को भटकाने या पलटी मारने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि एक ही परमेश्वर है, इतना तो जान के रखो, ये मालूम होना चाहिए। वह विश्वास योग्य ईश्वर है। कैसा ईश्वर है ये विश्वास के लायक परमेश्वर है। ठीक है, आगे क्या लिखा है? और जो उससे प्रेम रखते हैं, हाँ, और उसकी आज्ञाएं मानते हैं, उसके, हाँ, उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन यानी कि पालता, अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता रहता है। देखो 1000 पीढ़ी तक, देखो 1000 पीढ़ी तक वाचा पालेगा, और क्या लिखा है आगे कि करुणा करता रहेगा। क्या करता रहेगा? करुणा मतलब दया करता रहेगा 1000 पीढ़ी तक। आप खुद से अगर आपके ऊपर से पीढ़ी दर पीढ़ी दया उसकी बढ़ती चली जाएगी, तो 1000 पीढ़ी तक बढ़ती चली जाएगी। आपके पोते पर पोते, बच्चे के बच्चे, उनके ऊपर भी आपके कारण दया के ऊपर दया बढ़ती चली जाएगी। मेरे भाइयों में, यीशु मसीह से मुलाकात करने का अर्थ यह है कि जिंदगी मिल गई है, आपका एडमिशन फ्री में हो चुका है। प्रभु को फ्री में कबूल कर लीजिएगा। प्रभु दयालु, कृपालु, महान परमेश्वर है। वह 1000 पीढ़ी तक आपके बच्चों के ऊपर, है ना, कितने बच्चे हो जाएंगे, उन तक 1000 पीढ़ी तक करुणा करता चलाएगा परमेश्वर। वो दयालु और कृपालु। पुराने नियम के अंदर देखो करुणा है, कुछ जगह बदला है। नए नियम के अंदर देखा जाए तो प्रभु यीशु मसीह जगत के अंत तक आपके और मेरे साथ में है। मत्ती 28:20 में लिखा गया है कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग रहूंगा। क्यों? कब? ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ जीवन जी रहे हैं, या फिर सेवकाई में वफादारी निभा रहे हैं, तब जाके परमेश्वर आपके साथ रहेगा। लेकिन आप बीच में ही कहीं और रास्ता पकड़ लिया तो आप हो सकता है बीच में मर जाओगे, या फिर कहीं घाटे में चले जाओगे, या फिर सेवा छोड़कर अपने कामकाज में चले जाओगे, हताश और निराश होकर और कच्चा मन करते हुए आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे अपनी मर्जी से। परमेश्वर की मर्जी से अगर सेवकाई क्षेत्र में आए हैं तो आप विजय के ऊपर विजय होते चले जाएंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करें इन वचनों के द्वारा। हाँ, दूसरी बार हम और आगे की ओर बढ़ रहे हैं। गॉड ब्लेस यू। आमीन।